शांति। 28/11/97। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सकीलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाले ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो ना। सबसे बड़ी ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वपन व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली हैं। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज हैं कल नहीं। किनके पास? अरब खरबपतियों के पास आज खुशी है, शांति है, कल होगी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपका खजाना कोई ना लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती हैं व कहलाई जाती हैं, लेकिन आपके ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाला बना दिया। तो अपने ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ उठाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। किसका? बाप का दिल का गीत कौन सुन सकते हैं? दिल वाले बच्चे।
सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना? दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना? सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं, तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा यह पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे। हैं ही नहीं हैं, दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वालों की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाएं कि यह अपने पर्सनैलिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्नचित, प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्नचित। अगर प्रसन्नचित है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का ही नहीं है, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। दिल की आश बाप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो। अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष की या ज्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा। 40 वर्ष सेवा की, कोई का 1-2 वर्ष कम भी होगा, किसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए? 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी हैं। 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बीज तो यहां ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुना मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह हैं स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। यह दादियां हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रत्न। पहला पहला तना तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियां अभी गुप्त हो गई हैं। साकाश देने वाली और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना, बाप दादा ने सब देखा। सजी हुई मूर्तियों को देखा,
उस समय तो आप लोगों को भी यह रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा। अब समय परमान औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ। आप माइट बन के साकाश दो, तो आपकी साकाश और उन्हों की वाणी यह डबल काम करेगी। तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे हो या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को साकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक ही स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक ही स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते? आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर। बाबा को भी बड़ी बड़ी सेवाओं की चिंता नहीं। 97 में क्या बोलने लगे? एक ही स्थान पर बैठे हुए ही अव्यक्त रूप से जो सेवा हो सकती है वो इन बड़े बड़े प्रोग्राम से, जबकि चल ही रहे थे प्रोग्राम, लेकिन क्या चाहिए था बाबा को? तुम्हारी अव्यक्त रूप चाहिए था। तो आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर्स, बेहद में साकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग स्वतः ही आएगा। कौन सी सेवा में? कौन सी सेवा में? बेहद की सेवा क्या है? और हद की सेवा क्या है? स्थूल सेवा माना? स्थूल सेवा माना झाड़ू पोछा। हाँ, जो ये बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, मेला प्रदर्शनी, मेगा प्रोग्राम, ये सब क्या है? हद की सेवा। और बेहद की सेवा योग युक्त अवस्था द्वारा जो वाइब्रेशन फैलता है, क्योंकि यह साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, यह इसमें तबीयत की बात, समय की बात, यह सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी, जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करें, यह करें, यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना यह सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को साकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिकली साकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की साकाश देने का वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं व जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का। आदि रत्न हो तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। क्या पहचान है विश्व की महाराजन की? आप बड़ी बड़ी स्टेट में हो, जोनल इंचार्ज हो, हेड ऑफिस में बैठे हो, तो भी हद में हो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर हो या 250 सेंटर का या जोन, यह बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है। यह तो टाल टालियां भी कर सकती हैं। आप तो तना हो, तना से सबको साकाश पहुंचती है स्वतः ही। क्या होता तना से? क्या जुड़ा हुआ है? कितने धर्मों की हैं?
सभी धर्मों की टालटालियां का कनेक्शन किससे है? तना से है। आप सभी यह सोचते हो कि बेहद का वैराग आना चाहिए, यह तो बहुत अच्छा। क्या सोचते हो? अभी इनको क्या आना चाहिए? बेहद का वैराग आता ही नहीं है, तो बाबा भी कहते हैं बहुत अच्छा। अभी विनाश हो जाए, ऐसे तो आने वाला नहीं है। तो पूछा, अभी विनाश हो जाए लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए, तो सत्युग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है। और विनाश हो जाए तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज करेंगे? 4-5 लाख पर राज करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पार्ट आरंभ करो। एक तरफ तो दौड़ लगवा रहे थे, 9 लाख की तैयारी करवा रहे थे, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? बेहद की सेवा की तैयारी करो। इसका मतलब जो बेहद की सेवा करते हैं उसमें ये सब समाया हुआ है, चाहे 9 लाख हो चाहे 33 करोड़ हो। इसलिए अब बेहद की सेवा का पार्ट आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार हैं। अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की साकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा की रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन अब सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखें और आत्मा से ब्रह्मा बाप देखें। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाये हुए नजर से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकते हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो, उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पार्ट शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहां भी हैं, वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं
अब बेहद के सेवाधारी बनो। समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की समय में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं व दूसरों का समय लेते हैं तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पांव लगड़ा हो, उसको आप कहो दौड़ लगाओ तो लगाएगा या गिरेगा। तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं लेकिन कमजोर हैं, शक्ति नहीं है, तो वह कहां तक शक्ति लाएं। बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकते क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे, कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। उन्होंने है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वह असमर्थ हैं, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन भी टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः ही सहज अपना चित्र दिखाई देना चाहिए। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। यह क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा, यह वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा। यह हो सकता है। दुआएं देनी आती हैं, लेने तो आती हैं, देने भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे, दो और लो। यह करें नहीं, मैं करूं। ब्रह्मा बाप का तो सदा स्लोगन रहा, ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, यह स्लोगन नहीं है। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है, नहीं कर्म में दिखाई दे तो क्या करेंगे, दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि गलानी करेंगे, फील करेंगे यह ऐसा यह वैसा नहीं। उनको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी ना हो कि यह बदले, नहीं, मैं बदलूं। और बातों में मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करें तो करें। यह क्या, अच्छा काम होता है तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ।
बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम करते हैं। तो यह हो सकता है, अगर हो सकता है तो शुभ शुभ कार्य में देरी क्यों? अब से हो सकता है, पांडव सुनाओ। फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना, वहां जाकर कहेंगे बाप दादा तो कहते हैं, लेकिन साकार में तो हम हैं, बाप दादा को क्या पता क्या होता है। ऐसे नहीं कहना। माताएं क्या कहेंगी, बाप दादा बच्चों को संभाले तो पता पड़े। ऐसे नहीं सोचेंगी। तो बाप दादा ने आप बड़ों को संभाला, छोटे तो क्या बड़ी बात है। तो वहां जाकर बदल नहीं जाना। आप लोगों का एक गीत है ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। यह गीत पक्का है, राइट है? अगर ठीक है तो हाथ उठाओ। फिर तो आपकी जो 21वीं सेंचुरी की कॉन्फ्रेंस है ना, वह प्रैक्टिकल में हो जाएगी। ठीक है ना? प्रैक्टिकल में सृष्टि को नक्शा दिखाओ। यह होगा नहीं, हो गया है। क्या हुआ? अगर मानो आपने गलानी या डिस्टर्बेशन सहन भी कर लिया, समा भी लिया, तो आपका सहन करना, समाना आपके लिए अपनी राजधानी निश्चित होना। आपको क्या नुकसान हुआ? फायदा ही हुआ। देखने में आता है बड़ा मुश्किल है, बात बहुत बड़ी है, लेकिन आपने सहन किया, समाया और आपका स्टैंप लग गया, आपकी राजधानी बन गई। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अभी इस सीजन में बाप दादा ऐसा चारों ओर का स्वरूप देखना चाहते हैं। हर सीजन में वही बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, वही कथाएं कथाएं कथाएं। तो बाप दादा भी बच्चों से प्रश्न करते हैं कि आखिर यह बातें कब तक? या तो समय बता दो कि 1 साल और चाहिए, 2 साल और चाहिए, इसकी भी डेट तो फिक्स करो। फंक्शन की डेट तो जल्दी फिक्स हो गई, अभी के फंक्शन की डेट फिक्स कर ली है। इस फंक्शन की डेट कौन सी है? सभी दूर दूर से प्यार से आए हैं। बाप दादा विदेश को भी देख रहा है, भिन्न टाइम होते भी बहुत प्यार से समय देकर सुन रहे हैं। विदेश में 200 स्थानों पर सैटेलाइट द्वारा मुरली सुन रहे हैं। देखो, यह भी फास्ट गति है ना। यहाँ का आवाज विदेश में 200 स्थान पर पहुंच रहा है। यह भी आवाज की गति फास्ट है ना, यह भी इन्वेंशन है ना। तो आप साइलेंस के पावर की गति फास्ट नहीं कर सकते। साइंस ने भारत का आवाज विदेश तक पहुंचाया, और आप अपने दिल की शुभ भावनाएं आत्माओं को नहीं पहुंचा सकते? पहुंचा सकते हो ना? नहीं तो साइंस आगे चली जाएगी, साइलेंस की पावर थोड़ा कम दिखाई देगी। इसलिए साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। सभी में है, एक ब्राह्मण भी नहीं है जो कहे कि मेरे में साइलेंस की शक्ति नहीं है। सभी में है। कितने ब्राह्मण हैं? इतने ब्राह्मणों की साकाश क्या नहीं कर सकते? सभी में साइलेंस की शक्ति है। तो अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली ऊंच से ऊंच नज़र से निहाल करने की सेवा करने में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को,
बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। दादियाँ तथा बड़े भाइयों से सभी का दिल का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। अभी दिल का उमंग उत्साह इमर्ज करना है। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में समाने की शक्ति और कल्याण की भावना, इसको इमर्ज करना पड़ेगा, तभी संकल्प साकार में होंगे। यह बातें तो एक सागर की लहरें हैं। लहरों को क्या देखना, वह तो अभी अभी उठती हैं, अभी अभी मर्ज हो जाती हैं, लेकिन सागर समान समाने की शक्ति, साइलेंस की पावर की शक्ति रत्न पैदा करेगी। तो अच्छा है, अभी आप लोगों की साकाश चाहिए। कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ, तो आपका पुरुषार्थ स्वतः ही जमा हो जाएगा। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, देना है देना है देना ही देना है। सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है, ठीक है ना। फाउंडेशन तो पक्का है, बाप दादा की साकाश तो है ही, अभी आप आत्माओं के साकाश की आवश्यकता है। बाप के डायरेक्ट इतनी पावर लेने की हिम्मत नहीं है। बाप तो दे रहे हैं, लेकिन कमजोर आत्मा ले नहीं पाती। उन्हों को आप लोगों का सहयोग चाहिए। बस पाठ पक्का कर लो। आज के दिन कितनी आत्माओं को निस्वार्थ सहयोग दिया। आप देना शुरू करेंगे, करते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन, तो सबके पास वह लहर फैलेगी। भोपाल भाई से शांतिवन कितना बड़ा हो गया। अब सारे भारत के सेवा केंद्रों से, पांडव भवन से, ज्ञान सरोवर से, चारों ओर से शांतिवन बड़ा हो गया। तो बड़ी दिल अच्छा है, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। अभी यूपी का टर्न है ना, हाथ उठाओ, जो सेवा में खड़े हो जाओ, जो सेवा में हैं खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी, तो खुशी हो रही है ना। यह प्रत्यक्ष फल अविनाशी रहे। सभी अच्छे सेवा का सबूत दे रहे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं सबूत देने वाले सपूत बच्चे। तो कितनों की दुआएं ली। दिल से सेवा करना अर्थात दुआओं का दरवाजा खुलना। तो सेवा की अर्थात दुआएं ली, तो दुआएं जमा करते जाओ। अच्छा, आदि रत्न भी बहुत अच्छा सबूत दे रहे हैं। मधुबन वाले भी सेवा में अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। मधुबन वाले तो सदा बाप दादा के साथ का अनुभव सहज करने वाले हैं। मधुबन अर्थात मधुबन का बाबा। तो मधुबन वाले सदा बाप के साथ हैं। सेवा के लिए बाप दादा सदा दिल से दुआएं देते हैं। हर एक बच्चे की सेवा बाप दादा देखते रहते हैं। हर एक सेंटर की सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास रहता है। मधुबन का अपना, विदेश का अपना, भारत का अपना। बाप दादा तो गीता पाठशालाएं भी देखते हैं। आप लोग तो 2 4 5 जगह का चक्कर लगाते हो, बाप दादा तो गीता पाठशाला का भी चक्कर लगाते हैं। अच्छा, गीता पाठशाला वाले उठो, खड़े हो जाओ, मुबारक हो। 3 पैर देकर तीनों लोगों के मालिक बन गए। चतुर निकले ना। दिया 3 पैर और लिया 3 लोग। बाप दादा तो आपकी गीता पाठशालाएं, क्लासेस का भी चक्कर लगाते हैं। दादियों को टाइम नहीं मिलता है ना, इसलिए बाप दादा चक्कर लगाते हैं। इसलिए तो अव्यक्त बने हैं ना दादी जी से। आपका काम भी अभी अव्यक्त रूप में बाप दादा करता है। बाप दादा सब नोट करते हैं। गीता पाठशाला वाले, क्लास कराने वाले किस विधि से चलते हैं, किस विधि से सोते हैं, किस विधि से खाते पीते हैं, सब नोट करते हैं। कहाँ कहाँ ठीक नहीं होता है। गीता पाठशाला या कहाँ भी सेवा करने वाले हैं, वह स्थान विधि पूर्वक हो, स्वच्छ और मर्यादा पूर्वक भी हो।
और जो भी दिनचर्या है वह ब्राह्मण जीवन के नियम प्रमाण हो, ऐसा चलाओ नहीं चलता है। बाप दादा ज़्यादा कहते नहीं हैं, समझते हैं, थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसलिए कुछ बातों तो छोड़ देते हैं। छोड़ना चाहिए नहीं, लेकिन छोड़ देते हैं। ऐसे कभी नहीं समझना कि कौन देखता है। फिर भी हिम्मत रखकर प्रवृत्ति में रहते सेवा के निमित्त बने हैं। यह बाप दादा को देखकर खुशी होती है। बाकी चेक करना यह आपका काम है। बाप नहीं कहेंगे, आपका काम है। अगर बाप कहेंगे या दादियाँ कहेंगी ना, तो 4-4 पेज का पत्र आएगा, ऐसा है। इसलिए बाप दादा कहते नहीं हैं, इशारा देते हैं कि मर्यादा पूर्वक अपने आप को चेक करो और चेंज करो। क्या इशारा दिया 97 में, है ना? मर्यादाओं का उल्लंघन शुरू हो रहा था, इसलिए मर्यादा पूर्वक अपने आप को चेक करो और चेंज करो। कितने साल पहले की बात हो गई? 97, लगभग 25 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, सभी एक दो से प्यारे हो, ऐसे नहीं आगे बैठे हैं वह प्यारे हैं, आप उन्हों से भी प्यारे हो। अच्छा, ओम शांति।